हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 9 साढ़े 9 नहीं 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है इस टाइम, क्योंकि आज संडे था तो मॉर्निंग जो है वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुई है। और जो बर्तन मंजे रखे हैं कल के, सारे अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, तो वो मैं अरेंज कर रही हूँ। और अभी बस किचन में आके बर्तन अरेंज करके और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। सबसे पहला काम ये करना है। चाय जो है हमारी वो हो चुकी है। और ब्रेड आई थी कल, तो आज मेरा मन कर गया कि ब्रेड का पोहा, बहुत दिन हो गए हैं हमने नहीं खाया है, तो आज ब्रेड का पोहा बनाते हैं। वैसे जो ब्रेड का पोहा है ना, वो जो वाइट ब्रेड होती है उससे ज़्यादा अच्छा बनता है, बट फिर भी हमारे पास ब्राउन थी तो मैंने ब्राउन ही यूज़ कर ली है। और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का पोहा। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्वायर पीसेस में ब्रेड को अच्छे से कट कर लेना है। ये बहुत अच्छा बनता है, सिद्ध को भी बहुत पसंद आता है, घर में सबको बहुत पसंद है। और थोड़ा सा एक ब्रेड की ना डिफरेंट रेसिपी भी हो जाती है। तो इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में इनको कट करके और फिर मैं एक बड़े से बाउल में इनको रख लूँगी, क्योंकि इनमें हमें कुछ मसाले अभी मिलाने हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले चीनी। तो ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है। पिसी हुई चीनी अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, वो अच्छी तरीके से लेयर के रूप में जो है वो चढ़ जाती है ब्रेड के ऊपर। और अगर आप ऐसे साबुत जो चीनी होती है वो डालेंगे ना, तो फिर वो नीचे पूरी बैठ जाती है। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप पिसी हुई चीनी ही यूज़ कीजिए, नहीं है तो फिर आप ऐसे भी डाल लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अमचूर का पाउडर और लाल मिर्च। ये 3 चीज़ हम डालेंगे और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे, क्योंकि अगर हाथ से आप इसको मिलाएंगे ना तो ये टुकड़े जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस तरीके से इन सारे पीसेस को हम टॉस कर लेंगे। सारी की सारी चीज़ें जो है हर एक ब्रेड पीस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जैसे प्याज वगैरह कट करना। और इस पोहा में प्याज जो है ना बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के साथ में, तो आप प्याज की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मीडियम साइज़ में 3 प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्ची लिए हैं। तो हरी मिर्ची और प्याज अगर आप चाहें तो और बढ़ा दें, वो बहुत अच्छे लगेंगे उसके साथ खाने में। तो इनको आप स्लाइस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, इसको मीडियम तरीके से आप स्लाइस कर लीजिए सारे अनियंस को। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। और रिफ़ाइन ऑयल, सरसों वगैरह का ऐड नहीं करेंगे, तो रिफ़ाइन में जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ये जो छोटे वाली राई आती है ना, बड़े वाले सरसों नहीं, इसमें छोटी वाली ही राई पड़ेगी। तो छोटी वाली राई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जब वो अच्छी तरीके से क्रैक हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करी पत्ता। मेरे पास ये ड्राई करी लीव्स रखी थी तो मैंने इनको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जाएंगे ये कटे हुए प्याज। इस स्टेज पे आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, मैं ऊपर से बाद में डालूँगी, क्योंकि डर है मुझे कहीं ज़्यादा तीखा हो गया ना तो फिर से को दिक्कत होगी खाने में। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस प्याज को हमें लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा जैसे ही चेंज हो जाए आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर ऐड कर दीजिए। उसको हल्का सा कुछ सेकंड के लिए पकाइए और बस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे ना मेरी एक छोटी सी क्लिप जो है वो मिस हो गई। उस क्लिप के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी, लगभग 3 चम्मच हाथ में पानी लिया और उसको छींटे की तरह जो ब्रेड है इसके ऊपर स्प्रेड किया। आपको एक जगह पानी नहीं डालना है, छींटे छींटे मारने हैं आपको पानी के। और छींटे मारने के बाद आपको अच्छी तरीके से चारों तरफ मिला देना है ब्रेड में वो पानी, और फिर ढक देना है आपको। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसको ढक के पकाना है। ये स्टेप इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ब्रेड होती है वो बहुत ड्राई होती है। हम यहाँ पे उसको किसी ग्रेवी के साथ या किसी सॉस के साथ नहीं बना रहे हैं, तो अगर हम उसको और भूनेंगे ना इस तरीके से तो वो बहुत ड्राई रूप ले लेगी और खाई नहीं जा पाएगी। इसीलिए इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारे जाते हैं ताकि ब्रेड जो है वो एकदम सॉफ्ट रहे, भुने भी और एट द सेम टाइम वो सॉफ्ट भी रहती है। तो इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये करें, 2-3 मिनट पकाएं और आपका ये पोहा तैयार है। आज तो सिद्धार्थ ने हद कर दी है सोने की।
टाइम पता है कितना हो रहा है? इसकी वजह से एक दिन में 12 बजे से इसकी वजह से पूरा काम रुका हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे सो रहा था। 11 से ऊपर हो गया है। 11 दिन तो 12 बजे तक सोया था, क्या हुआ? अच्छी बात है बेटा, छुट्टी के दिन थोड़ा सा ज्यादा सो लेना चाहिए। ऐसे ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा है, पता है। कोई बात नहीं, इसलिए हमने उठाया नहीं, हमने कहा सो लो थोड़ी देर तुम। और अब हम शुरू करने वाले हैं आज, क्योंकि संडे है तो जो हैवी वाली पैकेजिंग है ना वो आज हम कर लेंगे। आज हम ये बेड के अंदर का सामान जो है वो पैक करने वाले हैं। बेड के अंदर गद्दे, रजाई और सारे वूलेंस हमारे, मेरी साड़ी वाड़ी सब इसके अंदर है। तो सब कुछ अच्छे से सेग्रीगेट करके और जो भी चीज़ें मुझे थ्रो आउट करनी है, जो यूज़ नहीं करनी है, वो सब निकाल करके जो बची हुई चीज़ें होंगी ना उनको हम लोग पैक करेंगे। और पैक मैं ऐसे करूँगी, जब मैं करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं पैक कर रही हूँ, ताकि वहाँ जाके मुझे रत्ती भर की टेंशन ना हो। बिकॉज़ वहाँ जाने के बाद घर को सेट ही नहीं करना है, त्यौहार भी साथ साथ मनाने हैं ना, तो सब कुछ ईजी गोइंग होना चाहिए। तो मैं भी जब करूँगी ना, साड़ी वाड़ी सेट करूँगी तो बताऊँगी कि क्या प्लानिंग है मेरी। फ़िलहाल तो ये चादर वादर हटाते हैं, सारी जो शीट्स है, ये चादर है ना, सिद्धार्थ तीनों की तीनों चादर अपने ऊपर लपेट लेता है सोते सोते में। इस सुबह ना ये सारी चादर इसी के नीचे मिलती है, चादरों का गद्दा लगा के उसके ऊपर सोते हुए। ये गद्दा कम मोटा है क्या? हाँ, कम मोटा। तो ये इसके ऊपर सोया कर, इसके ऊपर। इसको रखे तो काम हो ही नहीं सकता, इसको हटाना ही पड़ेगा। उस रूम में रख देते हैं कोने। उस रूम में यहीं पे ऐसे सीधा कर दो। हाँ, उस साइड स्लाइड बना दो उस रूम में। स्लाइड बना उस साइड के ऐसे सीधा रख दो ना। अरे स्लाइड बना दो मेरे लिए। ना स्लाइड नहीं, स्लाइड नहीं गिर जाओगे। या तो यहीं रख दो। इस साइड रख सकते, फिर ये फ्रेम हटाने पड़ेंगे। नहीं, इधर सबसे बेस्ट है। चलो रखो फिर अभी के लिए। फिलहाल हटो बेटा वहाँ से। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें मेरी सारी साड़ीज़ वगैरह रहती हैं और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। तो आज मैं इनको करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट वगैरह सेपरेट हो ही जाते हैं। आप कितना भी इनको साथ में रखो, एक चीज़ निकालो तो इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इनको सब कुछ सेट करके रखूँगी। और इनको मैं सेट करके इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि जब हम लोग वहाँ जाएंगे ना तो फिर त्यौहार तो सारे शुरू ही रहेंगे, नवरात्रा, दुर्गा पूजा और ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं यूं ही उठा के इनको भर लूँगी ना तो फिर वहाँ तो एक तो सेटिंग करनी पड़ेगी, किचन की, हर रूम की, हर सामान की, चीज़ें आदि पता नहीं होंगी कहाँ है कहाँ नहीं। और वहाँ पे अभी कुछ साड़ी वगैरह पहननी पड़ गई ना तो फिर ढूंढने में ही हालत ख़राब हो जाएगी और फालतू का डिप्रेशन होगा। तो इससे बेटर है कि मैं यहीं से हर चीज़ सेग्रीगेट कर लूँ। और हर चीज़ सेग्रीगेट करेंगे, अपने हाथ से पैक करेंगे तो मुझे पता भी रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं साड़ियों को, ब्लाउज़ को, पेटीकोट को सब अच्छी तरीके से सेपरेट करके रख दूँगी, देख लूँगी कौन सी चीज़ कहाँ है ताकि वहाँ पे इजी पड़े। तो इस टाइप के ये पैकेट्स है ना जिनमें मैं साड़ियाँ रखती हूँ, तो इन्हीं में मैं देख देख के सारा रीअरेंज करूँगी और इनको फिर पैक कर लूँगी। मम्मा, हाँ बेटा, एक बात बताऊँ? बताइए जी। जो हमारे वो थे ना, वो क्या बोलते हैं उसे?
पॉलिथीन तो नहीं बोलते उसे। बोरी। हाँ बोरी बोले, हाँ वहाँ थे। वो कैसे निकाले आप? और मैं इसके अंदर चल के सारे निकाल लूँ? नहीं नहीं नहीं। ये मेरी शादी की बनारसी साड़ी है, जिसको पहन के विदाई होती है ना, ये वो वाली है। किसी दिन मैं आपको, बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितनी भी है किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हालत है हमारे घर की। इधर सारे वूलेंस थे और जो मैंने बोला था ना साड़ी वगैरह, वो सब मैंने सेग्रीगेट कर लिया। तो हमारे जितने भी पेपर्स वगैरह थे वो भी सारे मैंने एक एक पेपर देखा है, ताकि उसमें से जो भी कबाड़ है वो निकल सके। तो और पेपर का इतना कचरा निकला ना, ये जो कपड़े रखे हैं ये सारे कपड़े बर्बाद हैं, इनको फेंकना है। और इनके नीचे इतने सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं नीचे इसके। कांच की चीजों को लेके जाने में ये रख ले। हाँ नहीं, कपड़े फेंकूंगी नहीं। और ये सारी चीज़ें, अभी रजाई गद्दे बस रह गए हैं, अभी हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना एक सोसाइटी का कुछ एग्रीमेंट होता है, उसका काम रह गया है, तो वो करवाने गए हैं। वो हमें नहीं पता था उसमें इतना दिक्कत होती है, तो वो अभी करवाने गए हैं, काफ़ी देर से निकले हुए हैं। तो वो काम अगर नहीं होता ना, जो वो पता नहीं था कि बाहर जाना पड़ेगा, तो वो काम अगर नहीं होता तो अभी तक तो हमारा सारा काम हो गया होता। बट अभी जो है काम ये है बचा है। और अभी हो गया लंच टाइम, तो जो कल मैंने कढ़ी बनाई थी वो तो बनी रखी हुई है, तो बस राइस मैंने डाले हैं और राइस बस पक रहे हैं, फिर हम खाएंगे। ये सारी चीज़ें जब पैक हो जाएंगी, तो पैक हो जाने के बाद फिर मैं इनको बोरों में भर के, या फिर जो बड़ी बड़ी शीट्स है ना, बेड शीट पुरानी वाली, उनके अंदर जैसे रजाई गद्दे हैं, तो वो तो आपको बोरों में नहीं भरे जाएंगे ना, इतने बड़े बोरे हैं नहीं मेरे पास। तो उनको मैं बेडशीट में बांध के रख के, और उसको फिर मैं बेड में ही डाल दूँगी, ताकि जिस दिन शिफ्ट हो रहा हो उस दिन बस बेड से सामान निकालो और लोड कर दो, ताकि कुछ भी आपको वहाँ फिर से चेक ना करना पड़े, फिर से भरना ना पड़े। तो ये मैं चीज़ें कर रही हूँ अभी, अंदर वाली चीज़ें सारी जो हैं वो पैक करके मैं रख दूँगी। तो अभी इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। और हाँ, मुझे आपसे बात भी करनी है, तो मैं आराम से बैठ के बात करूँगी। कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है, तो वो सारी बातें मैं अभी आराम से बैठ के थोड़ा उधर का निपटा लूँ और नहा लूँ। मैंने नहाया भी नहीं अभी तक, इन्हीं सारे कामों में लगी हुई हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आपसे आराम से बैठ के तसल्ली से बात करना चाहती हूँ। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और अभी लंच किया हमने, ये जो कढ़ी बनाई थी ना, ये और राइस ताज़े बनाए हैं। और सच्ची में ये वाली जो कढ़ी है ना, मिंट कढ़ी, इसको ज़रूर बनाइएगा आप। कितनी डिलीशियस बनी ना, सिद्धार्थ को भी इतनी पसंद आई कढ़ी। वैसे भी वो कढ़ी लवर है, लेकिन जो इसमें मिंट का फ्लेवर आ रहा है ना बूंदी से, वो बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और आपको एक चीज़ दिखाने के लिए एक्चुअली मैंने कैमरा उठाया, क्योंकि ना हाँ, जैसे जैसे मैं ढूंढती जा रही हूँ चीज़ें, जैसे जैसे मैं बेड खोलती जा रही हूँ ना, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास है। तो ये मेरे बचपन का ग्लास है, मतलब मेरे बेबी, जब मैं बेबी थी तब का ग्लास है। और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ, कुमारी सरिता। मतलब जो
बर्तनों पे नहीं, गोदना बोलते थे, गोदना करवाते थे बर्तनों पे, वो हो रखा है। और ये देखिए इतने सारे मेरे पास ग्लासेस, काफ़ी सारे बर्तन इसमें हैं, ये सारे रखे हुए हैं। ये कैस्ट्रॉल है बड़ा वाला जो मेरे पास है ना, उसका ये सेट का है, ये बड़े साइज़ का है, तो पिकनिक वगैरह में काम आएगा। और ये इसके अंदर भी बर्तन है, तो वो वाले बर्तन मैं पूजा वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो मैं जनरली उनको निकालती नहीं हूँ। और अभी मेरी स्टोरेज में भी बर्तन रखे हुए हैं। और ये मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये ट्रे है एक जो उन्होंने बनाई थी, और ये छोटा सा एक, इनमें ना हम पहले वो खाया करते थे, लाइक जैसे अभी पॉपकॉर्न चलते हैं, उस समय भुजैना चलता था। किसी को पता हो, मतलब भूजा मतलब चने भुने हुए या फिर मकई भुनी हुई, भुजैना बोलते थे उनको। तो वो सब हम लोग ऐसी चीज़ों में खाते थे। तो ये बहुत, मतलब ये बचपन की यादें हैं, और मम्मी ने अच्छा हुआ ये सब बना के हमें दे दिया, तो जब भी इन्हें देखते हैं ना तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सबके वूलेंस अलग मैंने पैक किए हैं, सबके अलग अलग सॉक्स हैं, तो उनको अलग अलग बैग में करके रखा है ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने परमानेंट मार्कर से लिख दिया है। जैसे मेरी चीज़ें तो मैंने अपना नाम और जिस टाइप के क्लोथ हैं उसके अंदर उसका नाम लिख के बोरों पे रख दिया है, ताकि जब हम वहाँ पे ओपन करें ना तो किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली है ना, तो अब फिर कपड़े निकाल के धोने ही पड़ेंगे। 15-20 दिन में हल्के हल्के कपड़े निकालने होंगे, तो इसीलिए नाम लिख के अगर रखूँगी तो बहुत आसानी होगी। तो बेड की जो सारी चीज़ें थी वो सब की सब मैंने पैक कर ली हैं। सारे वूलेंस, जो एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह होता है ना, रजाई गद्दे वगैरह जो हम लोग रखते हैं, वो सारे, साड़ीज़, हर चीज़, मतलब बेड का सारा सामान पैक हो चुका है। बहुत पहले ही हो गया था, अभी फ़िलहाल 9 बज गए हैं रात के। तो बस मुझे जो आपसे बात करनी थी वो बात करने में बैठी हूँ। एक्चुअली जो मैंने वीडियो डाली ना जिसपे मैंने बोला कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके जब कमेंट्स आने शुरू हुए ना उस व्लॉग के, तो उसमें बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी समझ गए थे। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे हर व्लॉग को अच्छी तरीके से देखते हैं पूरा, वो तो समझ गए थे कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज थे और कुछ लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। थोड़े ही कम ही लोग थे कि आपने अपना मकान लिया है। तो नहीं, मैंने अपना मकान नहीं लिया है, और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि हम लोग अभी उस सिचुएशन में नहीं हैं। इतना हमारा अभी बजट नहीं है कि हम अपना खुद का घर यहाँ पे अभी परचेज़ कर सकें। ये जो घर है ये हमारा अपना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो ये 1 BHK फ्लैट हमने 2010 के शुरुआत में ही बुक किया था, और अक्टूबर 2010 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो पूरा 10 साल हो चुका है हमको यहाँ पे आए हुए। ये हमारा अपना घर है। तो बस इसी टॉपिक पे मैं बात करने के लिए बैठी हूँ थोड़ा। अभी तक मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला ना, तो उस पर 1 से 1.5 घंटे में काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ गए थे। तो थोड़ी देर तक तो मैंने कमेंट्स देखे नहीं। उसके बाद जब मैंने कमेंट देखा तो मुझे कमेंट्स देख के लगा कि शायद बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो तुरंत के तुरंत लगभग 1.5-2 घंटे बाद ही मैंने अपना कमेंट वहाँ पे पिन कर दिया था कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में जा रही हूँ, अपना घर मैंने परचेज़ नहीं किया है। तो बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अभी तक उस वीडियो पे कन्फ्यूज़न के थोड़े से कमेंट आ रहे हैं कि रेंटेड अपार्टमेंट है या फिर आपने अपना ख़रीदा है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं वीडियो में ही बैठ के क्लेरिफाई कर देती हूँ। वीडियो तो देखेंगे ही, हालांकि मुझे पता है इसके बाद भी, वीडियो बनाने के बाद भी कमेंट आते हैं। कई बार लोग स्किप कर करके देखते हैं या वो पर्टिकुलर वीडियो देखते ही नहीं है जिसमें चीज़ें बताई गई होती हैं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ यूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं जो चीज़ें बता चुकी हूँ तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि वो चीज़ें आपने सुनी हैं, क्योंकि वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इतना तो मैं सोच के चलती हूँ कि 80% लोगों ने सुना होगा, 20% जो न्यू है वो क्वेश्चन करेंगे ये। तो मुझे ये लगा था, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि अभी हम लोग न्यू बड़ा घर खरीद नहीं सकते हैं,
और आप में से कई लोगों ने मुझे ये सजेशन भी दिया था कि आप इसको रेंट पे लगा के आप बड़े घर में रेंट पे तो शिफ्ट हो सकते हो ना। और इवन हमारे दिमाग में, मैंने बताया ना, पिछले 2 साल से था ये चीज़। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हैं। हम लोग अपना मकान हमने नहीं खरीदा है, बिकॉज अभी हमारा बजट नहीं है अपना ख़रीदने का। तो अभी हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं अपनी नेसेसिटी के हिसाब से। अभी मेरे पास काफ़ी तो नहीं कहूँगी, 10% ऐसे कमेंट आए होंगे कि अपना घर होते हुए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपना घर होते हुए आपको नहीं शिफ्ट करना चाहिए। तो यही एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से इतने दिन से हम यहाँ थे कि अपना घर होते हुए हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। यही हमारा मेंटली हम इसी चीज़ को हम भी रट रहे थे बार बार कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से ये दिमाग में आया कि आखिर कब तक नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता है कि हम कब एबल हो पाएंगे 2 BHK या 3 BHK परचेज़ करने के लिए। तो तब तक हम दिक्कत में क्यों रहें। दिक्कत का मतलब सिर्फ घर के अंदर तक नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम लोग का जो मेन रीज़न है शिफ्ट होने का वो सिद्धार्थ से रिलेटेड है। अगर हम 2 लोगों की बात करें तो हम लोग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे पता है। बिकॉज़ सिद्धार्थ के होने से पहले हमने 1 रूम में एडजस्ट किया इतने सारे सामान के साथ में। बस खाली सोफ़ा नहीं था, सेंटर टेबल नहीं थी, और जो सिद्धार्थ का जैसे कीबोर्ड वगैरह वो नहीं था। बाकी ये जो मोटा मोटा आप सारा सामान देखते हैं ना, इसको हमने 1 BHK नहीं, 1 रूम सेट में भी एडजस्ट किया। और बहुत ही हंसी खुशी से हम दोनों लोग रहते थे। तो हम दोनों को बहुत बड़े स्पेस की या बहुत अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रह लेते हैं। लेकिन ये जो चेंज करने का मेन हमारा मोटिव है वो है सिद्धार्थ। उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, उसको खेलने की अच्छी जगह देना, उसको अपनी स्टडीज़ के लिए और अपना एक उसका पर्सनल स्पेस बनाने के लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि अपना है, छोटा है, तो क्या हुआ, आपको नहीं जाना चाहिए, तो बस ये मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। ये जो सोसाइटी है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, ये प्रॉपर सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर पार्क और आपको साइकिलिंग के लिए स्पेस मिलता हो, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिलता हो। ये वैसी सोसाइटी नहीं है, तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब हम उस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि सिद्धार्थ को आप देख रहे हैं कितना हैप्पी है, बिकॉज़ वो साइकिलिंग करना चाहता है। तो साइकिलिंग के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे घर के नियर बाय कोई पार्क भी नहीं है, कुछ दूर पे जाके पार्क है। तो मैं साइकिल यहाँ से कैरी करके वहाँ तक नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि बीच में जो है हमारे मेन रोड भी पड़ता है, जो कि थोड़ा सा डेंजरस है। तो कितनी सारी सिचुएशंस है, मैं आपको बता रही हूँ। खेलने के लिए बहुत दिक्कत है, बच्चे कहीं नीचे नहीं जा सकते, बिकॉज इस सोसाइटी में कोई ऐसा पार्क वगैरह कुछ ऐसा नहीं है नियर बाय जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। अब ये तो हो गई सोसाइटी की बात। उसके बाद घर के अंदर भी आप घर देखते हैं, मेरा छोटा सा घर है, तो एक खुल के घर के अंदर ही खेलने की जगह नहीं है। जैसे मैं सिद्ध के साथ डेली का मेरा रूटीन है, मैं उसके साथ ज़रूर खेलती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है, वो अकेला बच्चा है। जिनके घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं वो आपस में खुश रह लेते हैं, लड़ते भी हैं तो उनका टाइम उसमें चला जाता है, लड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। बट क्योंकि सिद्ध अकेला है तो मुझे उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। मैं उसके साथ बैट बॉल खेलती हूँ, मैं उसके साथ दुनिया भर की गेम्स खेलती हूँ, आपको मैंने दिखाया भी है यूट्यूब पे। तो ये एक रूटीन है मेरा, डेली लाइफ का एक हिस्सा है कि मुझे उसको इतना टाइम देना है। तो वो खेलने के लिए भी घर में जगह नहीं है। जब उसका बैट बॉल या कुछ खेलने का मन होता है ना, तो फिर उस रूम में टीवी है, उसको बचाना पड़ता है, इस रूम में उतना स्पेस नहीं है। तो इसीलिए 2 BHK की ज़रूरत थी। फिर उसका एक सेपरेट वो डेली उसका है कि उसको प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड की, उसको अपना सेपरेट बैठ के अपनी क्लासेस करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें अब दिक्कत महसूस हो रही थी जब से वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मेनली लास्ट 2.5 ईयर या 2 ईयर से हमको प्रॉब्लम हो रही थी। बट यही एक बात कि हमारा ये अपना खुद का घर है, हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें कराई। ये एक एक कलर, एक एक पेंट, एक एक स्विच जो हमने लगाया ना, कितने अरमानों से लगाया है और सब अपने हिसाब से लगाया। तो ये हर चीज़ छोड़ के जाने में ऑब्वियसली मुझे बहुत दुख होगा। अभी फैब में हमने कितना कुछ रिनोवेट करवाया है, बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। और तो बस यही है। लेकिन लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम होता है और उस टाइम पे आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। तो अभी जो है, अभी यही टाइम है और हम इसके साथ ही बह रहे हैं। तो अभी हमें ये ज़रूरत है और अब ये टाइम है कि हम इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। पर वो टाइम भी आएगा। तो जब जो चीज़ होनी होती है वो उसी टाइम पे होती है। मैं हमेशा से ये बात कहती रही हूँ, जब भी मुझे घर से रिलेटेड कमेंट्स आते थे
मैंने हमेशा बोला कि जब जिस चीज़ को होना होगा वो उस टाइम होगा, तो ये अभी इस चीज़ का टाइम है, तो ये हो रहा है। तो ये तो रहे 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया कि अपना घर हम छोड़ करके रेंट पे क्यों जा रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होंगी हमें, क्योंकि अपने घर में रहने की आदत ही होती है। एक व्यूअर ने लिखा भी है कि आप अपने घर में इतने दिन रह गए हो ना, आप रेंट वाले में जाओगे ना तो आपको दिक्कत होगी। वो दिक्कत हम अभी से फील कर रहे हैं। बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो टेनेंट पे लगाई जाती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ भी रहना सीख लेंगे। जैसे हम पहले भी रेंट पे एक बार रहे हैं, फिर हमने अपने घर में रहना सीखा, अब हम वहाँ भी रहना सीख लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लोगों ने पूछा कि आप इस घर का क्या करने वाले हो, आप इस घर को बेचने वाले हो क्या। तो कोई इरादा नहीं हमारा इस घर को बेचने का, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। अभी तो कोई इरादा नहीं है इसको बेचने का। शायद उस टाइम हो जब हम कहीं और अपना घर देख रहे हो ना, तो उस टाइम में भी हमें मॉनेटरी टर्म में ज़रूरत पड़े तो हम इसको बेचें। बट अभी फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है इसको बेचने का, और इसको खाली रखने का भी कोई इरादा नहीं है। हम इसको रेंट पे चढ़ाएंगे, और जैसे ही हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं फिर हम इसकी भी बात कर लेंगे। तो हम इसको रेंट पे देंगे इस घर को। और अभी हमने कहीं बात नहीं की, किसी को बोला नहीं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हम लोग रह रहे हैं तो हम किसी को विज़िट के लिए नहीं बुला सकते हैं। ऐसे नॉर्मली डेज़ होते तो समझ में भी आता, लेकिन कोरोना वरोना है ना, तो रोज़ रोज़ कोई घर देखने आए वो मैं अभी करना नहीं चाहती हूँ। तो जब शिफ्ट हो जाएंगे हम, उसके बाद फिर हम इस घर को रेंट पे चढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा हमको ना फाइनेंशियली भी मदद मिल जाए। अगर हम इस घर को इस तरीके से खाली छोड़ देंगे तो इसका भी हमारा EMI जाता है। ये जो मकान है ये हमने थोड़ा सा लोन और थोड़ा सा खुद के पैसे हमने जो इकट्ठे किए थे उससे हमने लिया था, तो इसका EMI भी हमारा जाता है इस घर का। तो अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे ना तो डबल फटका बोलते हैं लगना, डबल फटका लगेगा। एक तो इधर की इसकी EMI भी कटेगी, दूसरी तरफ जो है हमारा जो घर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी रेंट अच्छा खासा है, तो वो रेंट भी हमको पे करना पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा। अगर हम इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं तो जो EMI का है कुछ यहाँ से रिकवर हो जाएगा, तो वो भी रीज़न है। तो बस इसीलिए इस घर को हम लोग रेंट पे चढ़ाने वाले हैं, बेचने उचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो बस ये 2-3 क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बार बार ये क्वेश्चंस मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा बैठ करके पहले आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि रेंट पे जा रहे हो या परचेज़ किया है, बट एक्साइटमेंट पूरा है। रेंटेड है तो क्या हुआ, कुछ नया हो रहा है लाइफ में, वो भी इतना बड़ा चेंज, घर बदलना, चाहे आप रेंट पे जा रहे हो चाहे आप अपने घर में जा रहे हो, एक्साइटमेंट उतनी होती है। हमें तो बहुत हो रही है, और हमें इसलिए बहुत हो रही है ना एक्साइटमेंट, बिकॉज हम पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और शायद ये जो एक्साइटमेंट है ये उसी की वजह से है, बिकॉज वो सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने वाली हैं। और सबका जो वो है ना, सिद्धार्थ का खेलना कूदना ही मेन है, कि वहाँ पे उसको पार्क वगैरह मिलेगा खेलने के लिए, सोसाइटी के अंदर ही बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर ही नियर बाय मिलेंगी जो वो डेली इंजॉय कर सकता है। तो ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है कि ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस इसीलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और पैकिंग अब मुझे बहुत जल्दी करनी है एक्चुअली। आज ये किया है, कल कुछ और करूँगी, तो वो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो चलिए, होपफुली आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और देखती रहूँगी और कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं इसी तरीके से बीच बीच में व्लॉग्स में आपको रिप्लाई करती रहूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो बस ऐसे ही एंड होगी, बातों में, और कुछ मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।